भक्ति यानी प्रेम का सबसे सुंदर रूप। आप यहाँ भगवान के भक्त बन सकते हो या भगवान से रिश्ते जोड़ सकते हो। पर इसी भक्ति को जब व्यूज के लिए यूज किया जाने लगे तो आप सिर्फ भक्त के नाम पर एक ढोंगी रह जाते हो। अभी पिछले कुछ टाइम से सोशल मीडिया पर ऐसे रील वाली भक्ति कुछ ज़्यादा ही दिखने लगी है। हमारे हिंदू धर्म की खूबसूरत सी बात है कि ये हमें बहुत सारा फ्रीडम देता है। हम भगवान को बस भगवान नहीं, अपने माता पिता बच्चे की तरह ट्रीट कर सकते हैं। पर हद तो तब हो जाती है जब लोग भगवान को, भक्ति को कंटेंट बना के रख देते हैं। धार्मिक इवेंट में धर्म छोड़कर बाकी सब करने लग जाते हैं। एक तो उल्टे सीधे काम करते हैं और ऊपर से सोशल मीडिया पर व्यूज़ के लिए उसे परोस भी देते हैं। खुलेआम रिचुअल्स, ट्रेडिशंस का भद्दा मजाक बनाना इन्हें बड़ा प्राउडली आता है। नवरात्रि पर कॉन्डम की सेल्स में स्पाइक आ जाता है, होली में फीमेल मोलेस्टेशन बढ़ जाता है। धार्मिक इवेंट्स में भर भर के लोग गलत काम करते हैं। कांवरिए जिनका गोल होता है ज्योतिर्लिंगों पर जल चढ़ाना, जिसके लिए ये कई किलोमीटर तक नंगे पांव चलते हैं। कंधे पर वजन और होता है। इन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन फॉलो करना होता है, जैसे कि ब्रह्मचर्य रखना, एंटरटेनमेंट के लिए आसपास कुछ ना होना चाहिए, पैर में चप्पल जूते ना पहनना, लड़ाई झगड़ा ना करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर रियलिटी में हालत कुछ, क्या कहें इन्हें, कांवरिया, शिव भक्त या बेरोजगार लफंगे। शिव जी के नाम पर उल्टे सीधे नशे तो ये लोग काफ़ी टाइम से कर ही रहे हैं, लेकिन अब वॉयलेंस से लेके वल्गैरिटी तक में इन्हें शर्म नहीं आ रही। कोई मोदी का भक्त बन के कांवर उठा ले रहा है, कोई शूज़ पर कांवर यात्रा कर रहा है, वो भी कैमरामैन लेके। और ये सर जी तो गर्लफ्रेंड के नाम पर ही कांवर यात्रा कर रहे हैं। रील पर व्यूज़ लाने के चक्कर में कुछ तो कांवर को वेट लिफ्टिंग कंपटीशन बना चुके हैं। कोई 10 लीटर जल उठा रहा है, कोई 50 लीटर। और कैमरा बंद करते ही इस गंगा जल का क्या होता होगा ये मैं और आप समझ सकते हैं। और नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि सब के सब ऐसे ही हैं, पर जो हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना ज़रूरी है। क्योंकि वैसे तो हम धर्म के मामले में बड़े सेंसिटिव और प्रोटेक्टिव होते हैं। एक गाने में ऑरेंज बिकिनी देखकर कई दिनों तक नेशनल न्यूज़ बनती है, पुतले फूंक दिए जाते हैं। पर जब अपने ही लोग अपने ही धार्मिक इवेंट्स और भगवान का ऐसा अश्लील मजाक बनाने लगे तो उन्हें किसी को कॉल आउट नहीं करना होता, किसी को पता तक नहीं चलता। ऐसे ही कुछ टाइम से एक और ड्रामा चल रहा है सोशल मीडिया पर, लड्डू गोपाल जी के साथ। ज़बरदस्ती लोग व्यूज़ के लिए लड्डू गोपाल को कहीं भी उठा ले जाते हैं, कुछ भी करवाने लगते हैं। कभी बाल गोपाल को एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं, फिर उसमें टॉप भी करवा रहे हैं। के हिंदी में 100/100 हैं, इंग्लिश में भी 100/100, मैथमेटिक्स में भी 100/100, एसएस में 100/100, साइंस में भी 100/100। इनका रिजल्ट सर 100% है। तो ये फर्स्ट आए हैं क्लास में। Yes, तो एक बार क्लैपिंग कर दो सारे इनके लिए। अब लड्डू गोपाल बहुत सारे लोगों के घर होते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। इनके साथ एक छोटे बच्चे की तरह रिश्ता जुड़ जाता है, उन्हें एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट भी किया जाता है। पर वो हैं तो भगवान ही ना। वैसे वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करना। और जो सच में भक्ति फील करते हैं ना, वो ऐसे सोशल मीडिया पर मोनेटाइज नहीं करते अपने भगवान को, क्योंकि इससे लोगों में भक्ति तो नहीं जागती, बस आपको फ्री के चीप व्यूज़ मिल जाते हैं। और इसकी वजह से बेचारे छोटे से लड्डू गोपाल को न जाने कैसी उल्टी सीधी जगहों पर जाना पड़ता है, क्या क्या खाना पड़ता है, बड़ी परेशानी होती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब से पूज्य प्रेमानंद जी महाराज सोशल मीडिया पर फेमस हुए हैं, सेलिब्रिटीज़ का उनके पास आना जाना लगा रहता है। और प्रेमानंद जी तो एक सच्चे संत की तरह सभी को इक्वल ट्रीट करते हैं। पर इनमें से कई सेलिब्रिटीज़ एक तरफ तो उल्टे सीधे गाने बनाएंगे, बम तेरा को देखा है कमर पे तेरा, अपनी खुद की लाइफस्टाइल में धर्म के आसपास भी नहीं होंगे, विच इज़ देयर चॉइस। पर प्रेमानंद जी के पास सबको ऐसे प्रिटेंड करना है कि एक ही रात में राधे राधे और भक्ति जाग गई है। ऑफ कोर्स इसलिए नहीं कि रातों रात भक्ति एक्चुअली जाग गई है, बस प्रेमानंद जी की स्पिरिचुअल इमेज को ये अपनी इमेज वाइट वॉश करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं। ये रील भक्त जो केदारनाथ से लेकर वृंदावन तक तीर्थ स्थलों को पूजा पाठ की बजाय रील और सोशल मीडिया पर कंटेंट फार्मिंग का अड्डा बना चुके हैं, इनकी वजह से जो लोग सच में धार्मिक माइंडसेट लेकर भगवान के दर्शन करने जाते हैं उनको भीड़ और परेशानी देखनी पड़ती है। केदारनाथ में भांगड़ा चल रहा है, वृंदावन में तो कपल स्पॉट्स बन चुके हैं, गोपी बन के रील्स बनाने का ट्रेंड बन चुका है। इस सब में धर्म और धार्मिक नियमों की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ती हैं। रील वाले भक्तों की भक्ति का यही असर होता है तीर्थों पे। जो लोग साल भर क्लब्स और पब्स में नशा और अय्याशी करते हैं, नवरात्रि में यही लोग बाहर निकल के डांडिया और गरबा में सेम चीज़ करने आ जाते हैं।
उस इवेंट और डांस के पीछे के रिलीजियस बैकग्राउंड को इग्नोर करके उसे ट्रेडिशनल थीम्ड पार्टी की तरह ट्रीट किया जाता है। शॉकिंग डेटा है कि नवरात्रि के टाइम इंडिया में कॉन्डम की सेल्स 20% तक बढ़ जाती है। कॉन्डम की सेल्स नवरात्रि में। होली में भी कोई भांग पी के, कोई शराब पी के हर साल न जाने कितनी लड़कियों के साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेव करते हैं। इन सब लोगों के एक भी काम धार्मिक छोड़ो मॉरल तक नहीं होते, क्योंकि इन्हें रियलिटी में भगवान या धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, बस सोशल मीडिया पर दिखते बढ़िया हैं। हम ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉल आउट ही कर सकते हैं, कुछ हद तक चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। हमें ही मेक श्योर करना होगा कि डिवाइन स्पिरिचुअल जगहों की सैंक्टिटी बनी रहे। इसका इन जैसे लोगों को तो कभी एहसास नहीं होगा। ये व्यूज़ के अपने फ़ायदे के लिए 2-4 दिन के भक्त बने फिरते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो सच में धार्मिक त्योहार को, पूजा पाठ और अपने साथ साथ भगवान की खुशी हो ऐसी मेंटालिटी से करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि अननेसेसरी प्रॉब्लमेटिक लोगों को ऐसे काम करने से रोका जाए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। राधे राधे।